नमस्कार। शनि मंगल का विस्फोटक योग 12 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल 2 अप्रैल को ही राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ गए थे, लेकिन मैंने थंबनेल में 12 अप्रैल लिखा है क्योंकि 2 अप्रैल को शनिदेव अस्त अवस्था में थे और 12 अप्रैल को शनि के उदित होने के बाद ही शनि मंगल का विस्फोटक योग बनेगा। मंगल के इस ट्रांजिट से अंगारक योग तो समाप्त हो गया, लेकिन शनि मंगल के विस्फोटक योग की शुरुआत होने जा रही है। ये युति मीन राशि में बन रही है। अब जरा समझिए, मंगल है अग्नि तत्व ग्रह, शनि है वायु तत्व ग्रह, तो शनि मंगल की युति बनने से मंगल की अग्नि और अधिक तीव्र होगी। लेकिन मीन राशि है जल तत्वीय राशि, तो मीन राशि में इस युति के बनने के कारण मंगल की अग्नि शांत होगी और मंगल शनि युति के सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब ये युति आपकी गोचर कुंडली में किस भाव में बन रही है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य मंगल के विस्फोटक, शनि मंगल के विस्फोटक योग का ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो आइए समझते हैं मंगल शनि युति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, गोचर में तो थोड़े समय के लिए ही ये युति बनती है, लेकिन अगर जन्म कुंडली में युति बनी हो शनि मंगल की तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इसके प्रभाव को समझना। मंगल और शनि युति को ज्योतिष शास्त्र में यम योग कहा जाता है। मंगल और शनि एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले ग्रह हैं। मंगल गति के कारक हैं और देवताओं के सेनापति माने जाते हैं, जबकि शनि अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं। दोनों में बड़ा विचित्र रिलेशनशिप है। देखिए, शनि मंगल की राशि मेष राशि में नीच के हो जाते हैं, जबकि मंगल शनि की राशि मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि शनि मंगल के घर में अच्छा महसूस नहीं करते, जबकि शनि के घर में जाकर मंगल बहुत अच्छे हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल तीव्र गति से गतिमान रहने वाले प्लेनेट हैं, एक्शन के कारक हैं, युद्ध के कारक हैं। मंगल ज़्यादा सोचते नहीं हैं, त्वरित एक्शन में विश्वास रखते हैं, जबकि शनि बहुत सावधानी पूर्वक अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, हार्ड वर्क पसंद करते हैं और वेरी प्रैक्टिकल एटीट्यूड रखते हैं। और जब शनि मंगल दोनों एक साथ होते हैं जन्म कुंडली में, तो मंगल की जल्दबाजी, मंगल के त्वरित एक्शन पर शनि कंट्रोल करते हैं और व्यक्ति को जीवन में प्रैक्टिकल होना, व्यावहारिक होना ये सिखाते हैं। क्योंकि शनि को न्यायाधीश की संज्ञा दी गई है। शनि हमारे कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। तो मंगल की जल्दबाजी, मंगल के क्रोध और मंगल के त्वरित एक्शन पर शनि कंट्रोल करते हैं, सही दिशा देते हैं और यही इसका सकारात्मक पक्ष है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, जोश, उत्साह और स्फूर्ति से भरे रहते हैं, जबकि शनि शांत स्वभाव के ग्रह हैं। मीन राशि में इनका गोचर है दोनों का, और मीन राशि जल तत्वी राशि है जो हमारे इमोशंस को दर्शाती है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं,
जल तत्व राशि में आकर ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि जल अग्नि को समाप्त कर देती है। लेकिन यहाँ पर आकर मंगल हमारे इमोशंस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। मंगल शनि जब तक साथ रहेंगे तब शनि मंगल की ऊर्जा को रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन जैसे ही मंगल को मौका मिलेगा, यानी मंगल की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा अगर शुरू हो गई आपकी जीवन में, तो अचानक से मंगल की ऊर्जा अपना कार्य करना शुरू कर देगी और अचानक से कई बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगेंगी। जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ा मैटर सॉर्ट आउट हो जाना, मकान बन जाना, फार्म हाउस बनाना, नौकरी में प्रमोशन मिल जाना, बहुत अच्छी नौकरी मिल जाना, गेम्स, स्पोर्ट्स, मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेना, इस तरह के कार्य हो जाते हैं जब मंगल एक्टिवेट होते हैं और मंगल की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हो और मंगल शनि के साथ हों। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब हुए और आपने शनि की बात नहीं मानी, यानी जल्दबाजी करी, तो चोट चपेट, एक्सीडेंट या सर्जरी का होना, अचानक से धन हानि हो जाना, प्रॉपर्टी को लेकर भाइयों से विवाद हो जाना, रिलेशन में अचानक से कलह की स्थिति बन जाना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो इस युति के बनने पर अगर आप मंगल की ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में करते हैं, यानी अपने काम कारोबार को बढ़ाने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं, पैसा अर्जित करने में, धन कमाने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं, धार्मिक कार्यों में धन खर्च करते हैं, प्रॉपर्टी बनाने में अपना पैसा लगाते हैं, अपने परिवार का विकास करने में अपना पैसा लगाते हैं, तो आपको बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। लेकिन अगर आपने इस ऊर्जा का मिसयूज़ किया तो इसके बड़े नुकसान भी आपको झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि न्यायकर्ता शनि मंगल के साथ बैठे हुए हैं, जो आपको आपके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करेंगे। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। वृषभ राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और शुक्र के प्रभाव से ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि वृषभ राशि के जातकों के जीवन में आर्थिक समस्याएं कम होती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अगर जन्म कुंडली ही बहुत ज़्यादा ख़राब है तो फिर आर्थिक समस्या बन सकती है, या फिर कुंडली में कोई बड़ा दुर्योग बना हुआ है तो उसके कारण आर्थिक संकट बन सकता है। अन्यथा वृषभ राशि के जातकों के जीवन में शुक्र के प्रभाव से आर्थिक संकट बहुत कम देखने में आता है। अब गोचर में तो शनि और मंगल का गोचर एक ऐसे भाव में है जहाँ पर हर ग्रह शुभ फल ही प्रदान करता है, और वो है कुंडली का लाभ भाव, आपकी इनकम का भाव। और यहाँ पर शनि और मंगल गोचर कर रहे हैं तो आपकी इनकम को बहुत अधिक कंट्रोल करेंगे शनि और मंगल। आपकी आय पर, आपके पैसे पर पूरा नियंत्रण रहेगा शनि और मंगल का। अब कुछ बातें जो हो सकती हैं उस पर मैं चर्चा कर लेता हूं, और कुछ सावधानियां भी आपको मैं समझा दूंगा, जिसको ध्यान में रखते हुए आप बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। देखिए, शनि बैठे हैं 11वें भाव में। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर। गुरु धन भाव में बैठ करके अष्टम भाव को देख रहे हैं।
अब अष्टम भाव पर डबल ट्रांजिट का इफेक्ट हो गया, गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो आपको आठवें भाव से संबंधित फल तो प्राप्त होने ही होने हैं। अब आठवां भाव क्या है, क्या दर्शाता है? आठवां भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, यानी धन संबंधी घटनाएं आपके जीवन में इस समय अचानक से घटित होंगी। अचानक से बड़े धन लाभ का योग भी बन रहा है। अब ये पैसा आएगा कहाँ से, प्रश्न ये पैदा होता है। अचानक से धन लाभ तो होगा, सामान्य सी बात है कि या तो रियल एस्टेट से आएगा, या कला के क्षेत्रों से आएगा, या फिर इंश्योरेंस के क्षेत्र से आएगा, या फिर प्रॉपर्टी से आएगा। और इसके अलावा एक और बड़ा संकेत मिल रहा है आपकी कुंडली में, जहाँ से आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। शनि और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर। पंचम भाव शेयर मार्केट को दर्शाता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी ये सब भी हैं, लेकिन जुआ, सट्टा, लॉटरी इनकी बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ शेयर मार्केट की बात करूँगा। तो शेयर मार्केट से भी बड़ा लाभ मिलने का योग बन रहा है इस समय, क्योंकि शनि और मंगल दोनों की दृष्टि शेयर पांचवें भाव पर है। अब मंगल क्या कह रहे हैं और शनि क्या कह रहे हैं, जरा इसको आप ध्यान से समझें। मंगल गति के कारक हैं, मंगल जल्दबाजी के कारक हैं। तो मंगल आपसे ये कहेंगे कि आप जल्द से जल्द शेयर मार्केट में पैसा लगाइए और जल्द से जल्द प्रॉफिट गेन करिए। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मंगल आपको ट्रेडिंग की ओर ले जाएंगे, इंट्रा डे की ओर ले जाएंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। मे बी पॉसिबल को आपको किसी दिन ट्रेडिंग में बहुत अच्छा लाभ मिल जाए, लेकिन इस बात की ज़्यादा संभावना है कि इंट्रा डे में या ट्रेडिंग में बड़ी धन हानि आपको हो जाए, क्योंकि अष्टम भाव से भी गुरु और शनि दोनों का संबंध बन रहा है। तो अष्टम भाव जहाँ बड़े धन लाभ को दर्शाता है, वहीं बड़ी धन हानि को भी दर्शाता है। तो मंगल तो आपको इंट्राडे की ओर लेकर के जाएंगे। मंगल तो कहेंगे आप आज ही खरीदिए, आज ही बेचिए, और इसमें आपको लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है। लेकिन शनि क्या कह रहे हैं, अगर आपने इसको समझ लिया तो फिर बहुत बड़ा लाभ आपको हो सकता है। मल्टीपल टाइम्स में आपको लाभ हो सकता है, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना तक आपको प्रॉफिट हो सकता है। वो कैसे होगा? शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, बहुत मंद गति से गतिमान होते हैं। तो शनि ये कह रहे हैं कि आप शेयर मार्केट में जल्दबाजी मत कीजिए। मतलब कहने का कि आप ट्रेडिंग मत कीजिए, इंट्राडे मत कीजिए, बल्कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए लंबे समय के लिए। कोई भी अच्छा शेयर आप सेलेक्ट कर लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ले लीजिए और उसमें निवेश करिए, और निवेश करके भूल जाइए। कम से कम तब तक के लिए भूल जाइए जब तक शनि लाभ के भाव में हैं, यानी 3 जून 27 तक आप बिल्कुल भूल जाइए। 3 जून 27 के बाद आप जब अपने पोर्टफोलियो को खोलेंगे, आप पाएंगे कि आपकी धनराशि डबल हो चुकी है, ट्रिपल हो चुकी है, मल्टीपल्स में आपको गेन करा के जाएंगे शनि यहाँ से। लेकिन तभी होगा जब आप शनि की बात को मानेंगे। अब दूसरी चीज़, शनि और मंगल 11वें भाव में है। मंगल की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। अब मंगल प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, गुरु धन के कारक होते हैं। मंगल ये कहेंगे कि आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी में पैसा लगाइए। मंगल ये कहेंगे कि जल्द से जल्द आप प्रॉपर्टी में निवेश करिए, यानी जो प्रॉपर्टी मिल रही है उसे आप खरीद लीजिए। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मंगल छठे भाव के भी स्वामी हैं। तो शनि क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी मत कीजिए,
दूसरी बात ये कह रहे हैं कि लोन से बचिए, यानी कर्ज लेकर के कोई प्रॉपर्टी मत खरीदिए। और तीसरी बात क्या शनि कह रहे हैं, जल्दबाजी मत कीजिए, बहुत सोच समझ करके तब कोई प्रॉपर्टी परचेज कीजिए। मंगल सप्तम भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को दर्शाता है। तो कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी रिलेटेड आप साइन करने से पहले, यानी प्रॉपर्टी को परचेज करने से पहले उसकी लीगल पोजीशन को देख लीजिए, पोजीशन को देख लीजिए, पेपर्स को चेक कर लीजिए, ऐसा ना हो कि कोई विवाद उत्पन्न हो। ये बात तो हो गई प्रॉपर्टी के सेकंड हाउस से रिलेटेड। अब यहाँ एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है, और वो चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना। मंगल है क्रोध और उग्रता के कारक, शनि के साथ बैठे हुए हैं। शनि शांत स्वभाव के प्लेनेट हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, बड़े धैर्य के साथ रहते हैं और बड़े धैर्य के साथ ही अपना कार्य करते हैं। दूसरा भाव होता है आपके परिवार का और दूसरा भाव होता है वाणी का। तो मंगल के कारण आपके वाणी में क्रोध कटुता आ सकती है, जल्दबाजी की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, और इस चीज़ को जरा से भी अगर आपने गलती कर दिया, मंगल क्रोध को बढ़ाएंगे, क्रोध बढ़ा, राहु क्या करेंगे, यहाँ राहु बैठे हैं 11वें भाव में और राहु की दृष्टि भी सेकंड हाउस पर है। राहु किसी भी चीज़ को कई गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं, बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। अब कोई परिवार में छोटी सी बात हुई, आपको क्रोध आया, और राहु क्या करेंगे, आपके क्रोध को मल्टीप्लाई कर देंगे, आग में घी डालने का काम करेंगे राहु। तो यहाँ पर फिर आपको शनि की बात माननी पड़ेगी। शनि कह रहे हैं कि आप बिल्कुल शांत रहिए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए। अगर आपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा और राहु की बात मान लिया आपने, राहु के कहने में, राहु के बहकावे में आ गए, गलत फहमी, भ्रम, संदेह, इसको बढ़ा लिया आपने, तो भाई 8वां भाव भी एक्टिवेट है। फिर पारिवारिक विवाद, प्रॉपर्टी का विवाद, ये सारी चीज़ें भी डेवलप होंगी। इस बात को लेकर के बहुत सावधान रहना होगा। तो कभी अगर ऐसी स्थिति बनती है तो बजरंगबली की आराधना तो आपको नियमित रूप से करते ही रहना है। साथ ही साथ हर मंगलवार को मंदिर चले जाइए बजरंगबली के, बजरंगबली को चोला चढ़ाइए, उनके चरणों में बैठिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, अपने मन को बिल्कुल शांत रहिए, भगवान भोले शंकर की आराधना भी करते रहिए, और शुक्रवार को माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। तो शनि और मंगल लाभ के भाव में बैठ करके आपको हर तरह का लाभ देंगे और आपकी हर इच्छा को भी पूरा करेंगे, क्योंकि 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति को भी दर्शाता है। तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी शनि और मंगल करेंगे, लेकिन उन सावधानियों के साथ जो मैंने आपको बताया है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। एक बार स्क्रीन पर भी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दे रहा हूँ, 9058144128। तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।